अपनी बेटी के लिए अभीरा कोर्ट में तो आ जाती है, लेकिन अब फिर से एक बार वकालत करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वही हुआ है जिसका आप सभी को इंतजार था, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी प्रेडिक्शंस के भी बाहर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है आज, क्या होगा आने वाले कल के एपिसोड में, और किस चीज की प्रेडिक्शन या फिर सोच आपके दिमाग में अभी तक नहीं आई जो मेकर्स प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी करने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अभीरा अरमान के साथ साथ अब पहुंचती है अपनी बेटी की जुवेनाइल कोर्ट में, जहां पर ऑलरेडी मायरा को लेकर सब खड़े थे और अभीरा का इंतजार कर रहे थे। अभीरा वहां आती तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ है, लेकिन वहां आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अपनी बेटी को देखते ही जिस तरीके से मायरा ने उसे अपना लॉयर बनाया, अभीरा पे अपना ट्रस्ट दिखाया, उस पर इतना विश्वास किया, अभीरा को वही तोड़ कर रख देता है। उसे लगता है कि 8 सालों से जिस लॉयर ने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया वो कैसे अपनी बेटी को जिता सकती है। साथ के साथ बैक ऑफ द माइंड उसके मन में ये डर भी चलता रहेगा कि आखिर एक बार और अगर वो फेल हो गई और मायरा को नहीं बचा पाई इस कस्टडी से, तो क्या वो फिर से मायरा के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि मायरा का उसके लिए जो विश्वास है वो टूट कर बिखर जाएगा? दोस्तों अभीरा इन सब डर के बीच में जी नहीं पाती है और इसीलिए वो वहां से बैकआउट करके अरमान के पास भागती है। अरमान वहां आकर अभीरा को संभालने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, उसे बताता हुआ दिखाई देगा कि अभीरा एक लॉयर जरूर हार सकता है, लेकिन एक माँ को हराना उतना ही मुश्किल है जितना एक लॉयर से हारना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक लॉयर के नाते अभीरा के मन में काफी डर हो सकते हैं, लेकिन जब बात उसकी बेटी मायरा पे आएगी तो उसके अंदर की माँ लड़ती है, ना कि वकील। और एक माँ को हराना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता। अरमान उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर कर जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश तो करवा देता है, लेकिन होता वही है जो आप सब सोच कर नहीं बैठे। होगा यूं दरअसल कि मायरा को बचाने में अभीरा बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी, और उसके बाद फिर से मायरा को कई सालों के लिए जुवेनाइल कोर्ट में ही रहना होगा, जहां पर बाल सुधार गृह में उसके साथ कई तरह के व्यवहार होंगे, जिसकी वजह से मेंटल डिप्रेशन मायरा पे हावी हो जाएगा। और एक बार फिर से सभी घर वालों की तरफ से अभीरा को ताने मिलेंगी। अरमान का अभीरा के लिए गुस्सा बढ़ेगा, लेकिन अरमान जानता है कि अभीरा ने पूरी कोशिश की तो इस बार अभीरा के साथ अरमान तो होता है, लेकिन विद्या के भड़काने की वजह से पोद्दार हाउस का कोई भी और इंसान इनके साथ खड़ा नहीं होता। अभयरा की लाख कोशिशों के बावजूद वो मायरा को नहीं बचा पाती और खुद भी इस गिल्ट में चली जाएगी, और एक ऐसा फेज देखने को मिलेगा जहां पर अरमान इस सिचुएशन से लड़ेगा। अभीरा को संभालने की कोशिश, मायरा को बचाने की कोशिश, घर वालों के ताने सुनने की कोशिश, और विद्या वो तो अपने नए कारनामों के लिए आगे बढ़ती रहेगी। 8 साल पहले के जो कर्मकांड है उसको छुपाने के लिए वो बार बार अभीरा पे ब्लेम डालेगी। वो चाहेगी कि अभीरा को ये मौका ही ना मिले कि वो अरमान से ये सब कुछ डिस्कस कर सके। अरमान को कभी वो ये बता ना दे कि आखिर वो डिवोर्स पेपर विद्या जी ने उसके हाथ में दिया था, और अरमान को जो कस्टडी के पेपर्स दिए गए थे वो अरमान को अभीरा ने नहीं भेजे थे, बल्कि विद्या जी ने अपनी तरफ से बनवा कर दिया था। दोस्तों मैं आपको और बता दूं, अभीरा और अरमान के बीच में खेला गया ये गेम इनके परिवार को टूट कर बिखेर कर रख देगा। अरमान अभीरा का परिवार ही नहीं टूटेगा, बल्कि पोद्दार परिवार रोड पे आने के लिए तैयार हो जाएगा। बिना अरमान के इन लोगों का वजूद ही क्या बचेगा। और अरमान तो अपनी बेटी मायरा को बचाने के लिए अभीरा को संभालने की कोशिशों में बिजी होने वाला है। तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, क्या अभीरा एक बार फिर से मसूरी लौटने वाली है जहां पर उसकी माँ का रिजॉर्ट है और वो उसे चलाएगी, या फिर अपने अरमान के साथ मिलकर मायरा की रिहाई के लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए लड़ती रहेगी? और इन बिटवीन ऑफ दैट क्या मुक्ति अभीरा अरमान के साथ रह पाएगी, क्योंकि पोद्दार हाउस में उसे एक्सेप्ट करने के लिए लोगों के अंदर ये गुस्सा, ये प्यार उभर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके लिखकर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।